नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या विवाद पर सरकार ने एक बड़ा दांव खेला और सुप्रीम कोर्ट से विवादित जमीन को छोड़कर वहां की बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास और दूसरे मालिकों को वापस करने की मांग की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में बच्चों की क्लास ली और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों के तनाव को दूर रखने की सलाह भी दी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेंशन बहाली की मांग पर रिटायर्ड टीचर ने मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने उत्तर प्रदेश में 2004 से बंद किए गए पेंशन सिस्टम को दोबारा लागू करने की मांग उठाई और हाथों में मशाल लेकर सैकड़ों रिटायर्ड टीचरों ने एक जगह जमा होकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ टीचरों ने अपनी मांग लिखा बैनर लेकर मार्च किया। टीचरों का जुलूस शहर के कई सड़कों से होकर डीएम दफ्तर तक पहुंचा। वहां प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सभी साथी हमारे यहाँ इस उद्देश्य के लेकर हुए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे बुढ़ापे की लाठी को मजबूत किया जाए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक डीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मशालें वहीं फेंक दी और डीएम दफ्तर के बाहर ही जमा होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस दौरान टीचरों ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और सरकार ने 2004 में बंद की गई पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किए जाने की मांग दोहराई। एनपीएस से सेटिस्फाइड नहीं है। एक तो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, ऊपर से जो पैसा काटा जा रहा है वो हमारे खातों में जा ही नहीं रहा, तो हमें पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। डीएम दफ्तर के बाहर हंगामा बढ़ता देख कुछ टीचरों को डीएम से मिलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान किया और मांगे पूरे नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नागदा रोड पर 2 कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। बताया गया कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हादसा तब हुआ जब वैन में सवार कुछ लोग एक शादी से लौट रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आ रही टाटा हेक्सा कार ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जो इतनी जोरदार थी कि वैन लगभग 50 फीट दूर जा गिरी। टक्कर की वजह से हेक्सा कार का आगे का हिस्सा भी खराब हो गया और 12 लोगों की मौत हो गयी। टाटा हेक्सा और मारुति वैन एक्सीडेंट हुआ, 12 लोग की डेथ हुई। हादसे के बाद सड़क पर कांच के टुकड़े भी बिखर गए। जोरदार टक्कर की वजह से वैन पूरी तरह पिचक गई और उसमें फंसे एक शव को निकालने के लिए वैन का एक हिस्सा तोड़ना पड़ा। एम्बुलेंस की मदद से हादसे में मारे गए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें देख वहां मौजूद परिवार वाले बिलखने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर हादसे पर अफसोस जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ सड़क हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने हादसे में अपनी करीबियों को खो दिया। प्रयागराज में कुंभ के दौरान प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने जीत का दावा किया। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान छू रहे हैं, जिसकी झलक कुंभ में भी नजर आई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाकर आने वाले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया। इस पोस्टर में प्रियंका के साथ इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई। साथ ही इस पोस्टर पर लिखे नारे के जरिए प्रयागराज से प्रियंका के पुराने रिश्ते याद दिलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के प्रयागराज से चुनाव लड़ने की भी मांग की। माँ गंगा की बेटी स्वयं यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की साझी विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए इलाहाबाद या फूलपुर से वो चुनाव लड़े। इससे पहले प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग भी हो चुकी है। कैंसर से जूझ रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। ये मुलाकात गोवा विधानसभा परिसर में हुई। 15 मिनट की इस मुलाकात में राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर का हालचाल जाना। मनोहर पर्रिकर बीते काफी लंबे समय से बीमार हैं और पैंक्रियास के कैंसर से पीड़ित हैं। राहुल जी की आज जो गोवा में विजिट है जो टोटली प्राइवेट है, लेकिन ये गोवा में आए हैं तो श्याम साहब तो बीमार है, इसलिए उनकी जानकारी लेने के लिए उसकी तबीयत के बारे में सब जानने के लिए वो आए थे। सीएम के चैम्बर में सीएम को पहले मिले, उनसे 1-5 मिनट उनकी बातचीत हुई, वो हाल चाल सब पूछी। उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो एमएलए जो है उनको भी मिली है, कि वो तो हरी में थे, फिर भी उन्होंने बोला कि सब मैं कांग्रेस एमएलए को मिलना चाहता हूँ और हमारे लॉबी में आके वो सब एमएलए को मिले भी।
गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि आज सुबह मैं गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से मिला और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। ये एक निजी मुलाकात थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के बीएसपी प्रमुख मायावती पर दिए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने एसपी बीएसपी के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए लखनऊ गेस्ट कांड की याद दिलाई, जिसके लिए महेंद्र नाथ पांडे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक जोक का जिक्र किया। श्री अखिलेश जी माया जी को शाल पहना रहे हैं तो नौजवान लिखता है नीचे की अखिलेश के मुंह से कि वही शाल है जो गेस्ट हाउस में पिताजी ने उतारा था। तो वो भी नटखट शब्दों में उत्तर दे रही है, हट नाटी कहीं का। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सोच पर ही सवाल उठा दिए। कितनी निचली सोच है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी बोलते हैं पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का ही कहीं न कहीं से शब्द बोलते हैं कि उनको कैसे अपमानित किया जाए। वहीं बीएसपी ने महेंद्र नाथ पांडे के बयान को बीजेपी की हताशा करार दिया। इससे भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी सोच की है, जो सामंतवादी सोच की है, उनका चाल चरित्र अपना परिचय ये दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक आदमी अपने परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठ गया। दावा किया जा रहा है कि धरने पर बैठा परिवार अपने मुखिया को पोस्ट ऑफिस की नौकरी से हटाए जाने से नाराज था, जिसके विरोध में वो पूरे परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचा और मेन गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गया। इस बीच पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी अंदर नहीं जा सके, जिसकी वजह से कई लोगों से परिवार के लोगों की बहस भी हुई। पीड़ित ने पोस्ट ऑफिस के कई अधिकारियों पर नियमों के तहत कार्रवाई नहीं करने और उसे जानबूझकर नौकरी से हटाने का आरोप लगा दिया। 10 साल से मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया, एक भी वेतन नहीं दिया गया, चार्जशीट तक नहीं दी गई और मीन्स जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों ने नियमों के हिसाब से कार्रवाई का हवाला देते हुए पीड़ित के सारे आरोप खारिज कर दिए। ये 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट था तो नौकरी से बाहर किया था। इसके बाद फिर टेट में गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सब जगह से वो हार गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस को बुलाया गया, जिसने पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पोस्ट ऑफिस का गेट खुलवाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक आदमी ने स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला से मारपीट की। दावा किया जा रहा है कि महिला के स्कूटर से टकराने की वजह से ये आदमी नाराज हो गया और स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि कई लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल के अंदर आ रहे थे, जबकि एक महिला मेन गेट के पास ही खड़ी थी। इस बीच एक आदमी गेट के अंदर घुसा और वहां खड़ी महिला पर हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से स्कूल के अंदर की तरफ भाग गई, जबकि हमला करने वाला आदमी भी उसके पीछे भागा। गुस्साए आदमी ने अपने पैर से जूता उतारकर महिला पर हमला कर दिया। नाराज आदमी यहीं नहीं रुका, महिला से मारपीट के बाद लौटते वक्त स्कूल के गेट को उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि गेट के पीछे खड़ी 2 महिलाएं भी टक्कर लगने से नीचे गिर गई। इस पूरी घटना के समय कई छोटे बच्चे भी आसपास खड़े थे। गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। पूरी घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। हरीश नेगी हैं जो स्कूल से एक गाड़ी को बाहर निकालने को एक स्कूटी से टकराने पे विवाद हुआ था और उसी विवाद में उसने उन्हें मारपीट की है। इस पूरी घटना के समय स्कूल में मौजूद किसी भी आदमी ने इस आदमी को मारपीट करने से नहीं रोका। मध्य प्रदेश के बरघाट में धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों की धान बारिश की वजह से खराब हो गई, जिससे गुस्साए किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सहकारी प्रशासन मुर्दाबाद! किसानों ने दावा किया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल धान खराब हो गई। 3-4 दिन पूर्व जो वर्षा हुई है, इस वर्षा के कारण यहाँ की 40,000 कुंटल धान करीब सभी किसानों का, चाहे छोटा किसान या बड़ा किसान है, उसकी धान पूर्णतः अंकुरित आ गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन से उनकी खराब फसल का मुआवजा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुछ टीचर और कर्मचारी संगठन के लोगों ने मशाल जलाकर जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे और इसके लिए ये सभी एकजुट होकर सड़क पर मशाल लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। 12 फरवरी तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो प्रदेश नेतृत्व अगर निर्णय करता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सड़क पर हुए इस प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1 फरवरी को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में एक लकड़ी के गोदाम में लगी आग पर दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सुमन बोदानी पाकिस्तान में जज बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई। चीन के एक एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला यात्री का एक सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसमें भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से 24 अक्टूबर जबकि पाकिस्तान के साथ 8 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की सीरीज जीत के बाद छुट्टियों पर गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से मतदान से 48 घंटे पहले डिजिटल समेत सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने की सिफारिश की। महाराष्ट्र सरकार पहले बच्चे के जन्म पर परिवार को बेबी केयर किट देगी, जिसमें थर्मामीटर, मच्छरदानी, तकिया और दूसरी कई चीजें शामिल होंगी। आयकर विभाग ने बताया कि बेनामी संपत्ति लेन देन कानून के तहत अब तक करीब 6,900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में एक प्रदर्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट टीचर संघ के नेता ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए। कॉन्ट्रैक्ट टीचर वहां अपनी मांगों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेता हाथ में माइक थामकर भाषण देने लगे। उनको भाषण देता देख सामने बैठे कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद जोश में आए नेता ने सरकार के साथ अदालत पर भी निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के मुताबिक काम करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टीचरों की दिक्कतों के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं दी। इसी के रोष में शिक्षा मित्रों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इन कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने खुद को पक्का करने के लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग भी की।